मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर BA पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने जो कर लिया था वो था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व, सिग्निफिकेंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषाएं। परिभाषाएं हमारे सामने 3 प्रकार की आएंगी। परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो कहा गया है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। राष्ट्रों के आपस के जो संबंध होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो हम परिभाषाओं को देखेंगे। पहली परिभाषा है हाफमैन के अनुसार। हाफमैन इन्होंने क्या कहा है इन्वर्टेड कॉमास में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का शास्त्र उन तत्वों, कारकों का मतलब फैक्टर्स तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाली मौलिक इकाइयों यानी कि राज्यों की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो संबंध है उन तत्वों, कारकों या कार्यकलापों से है जो दूसरे राष्ट्रों की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, बाह्य नीतियों पर हर प्रकार से प्रभाव डालते हैं। दूसरी परिभाषा आती है J.W. बर्टन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में, शास्त्रों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है। घटनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके। क्या कहा जा सके? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके और भविष्य में उसकी संभावित दिशा का पूर्व अनुमान लगाया जा सके। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। भविष्य में उसकी संभावित दिशा का पूर्व अनुमान लगाया जा सके। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो J.W. बर्टन क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण, जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं उसका निरीक्षण करना एवं विश्लेषण करना और सामान्य सिद्धांत का निर्धारण करना है तथा जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके। क्या प्रवृत्ति हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, उसको समझा जा सके तथा भविष्य में उसकी संभावित दिशा का पूर्व अनुमान लगाया जा सके। उसकी संभावित दिशा क्या होगी इसका भी पूर्व अनुमान लगाया जा सके। ये थी प्रोफेसर J.W. बर्टन की परिभाषा। इन्होंने एक और परिभाषा दी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। वो परिभाषा इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तो उसका सैद्धांतिक विवेचन करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सैद्धांतिक विवेचन करना है। यह आवश्यक नहीं है कि विशेष समस्याओं से संबंधित हो। ये भी आवश्यक नहीं है कि वे विशेष समस्याओं से संबंधित हो और ना ही उसका संबंध किसी विशेष लक्ष्य की ओर हो। उसका संबंध क्या हो? किसी विशेष लक्ष्य की ओर हो, जैसे कि शांति या विश्व सरकार की खोज, बल्कि इसका संबंध है कि विभिन्न राज्य किस प्रकार
निर्णय लेते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसका संबंध किससे कि राज्य किस प्रकार के निर्णय लेते हैं तथा कैसा व्यवहार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किससे संबंधित है कि राज्य किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और कैसा निर्णय लेते हैं। ये थी प्रोफेसर बर्टन की दूसरी परिभाषा, प्रोफेसर J.W. बर्टन की दूसरी परिभाषा। ये थी इसकी परिभाषाएं। अब इसके हमारे सामने इसके दृष्टिकोण आते हैं। हमने अर्थ किया था, अर्थ से ही इसके दृष्टिकोण निकलते हैं। इसके दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित का मतलब हो गया, संकुचित दृष्टिकोण मतलब छोटा, मतलब बहुत संकुचित, बहुत छोटा, और व्यापक मतलब बड़ा। नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट, इंग्लिश में देखेंगे नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट। तो पहला है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण क्या कह रहा है? संकुचित दृष्टिकोण कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ एवं विषय वस्तु के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अर्थ है एवं विषय वस्तु के बारे में संकुचित दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वान यह मानते हैं कि, जिन्होंने भी संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किया वो विद्वान क्या मानते हैं? मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है इसके अंतर्गत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों के, स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों के या राष्ट्रों के उन्हीं राजनीतिक सरकारी, राजनीतिक एवं सरकारी, उन्हीं राजनीतिक एवं सरकारी संबंधों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक और सरकारी संबंधों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संचालन इन्हीं देशों की सत्ता पर आसीन, इन्हीं देशों की सत्ता पर आसीन शासकीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। जो सत्ता पर आसीन हैं शासकीय पदाधिकारियों, उनके द्वारा किया जाता। तो इनका मतलब क्या हुआ संकुचित दृष्टिकोण का? केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो संप्रभु एवं स्वतंत्र राष्ट्रों के राजनीतिक और सरकारी संबंधों से सम्मिलित हैं। केवल राजनीतिक और सरकारी संबंधों से सम्मिलित है, जिनका संचालन कौन कर रहा है? सत्ता पर आसीन शासकीय पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस दृष्टि से, अब ये तो हो गया, अब इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार करते समय हम केवल, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार कर रहे हैं तो हम केवल क्या करेंगे? राज्यों के अन्य देशों के साथ संबंध रखने वाले, राज्यों के अन्य देशों के साथ संबंध रखने वाले कौन कौन से? वैदेशिक और राजनीतिक मामलों पर ही विचार करेंगे। केवल वैदेशिक और राजनीतिक मामलों पर ही विचार करेंगे। इससे संबंध रखने वाले संगठनों का अध्ययन करेंगे। इससे जो संगठन संबंधित हैं केवल उसका अध्ययन करेंगे। अन्य अंतर्राष्ट्रीय या निजी संगठनों का अध्ययन नहीं करेंगे। केवल इससे संबंधित ही संगठनों का अध्ययन करेंगे। दूसरे संगठन चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे निजी हो, उन संगठनों का अध्ययन नहीं करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का तो हम अध्ययन करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का हम अध्ययन करेंगे, किंतु विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व खाद्य संगठन का अध्ययन नहीं करेंगे। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे। लेकिन जो दूसरे संगठन हैं, कौन कौन से? जो दूसरे संगठन हैं जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व खाद्य संगठन का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि पहला संगठन कौन सा हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। पहला संगठन विभिन्न राज्यों के राजनीतिक संबंधों से संबंधित है। पहला संगठन किससे? विभिन्न राज्यों के राजनीतिक संबंधों से संबंधित है, किंतु अन्य संगठनों का इससे कोई संबंध नहीं है। अन्य संगठनों का इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम केवल और केवल ऐसे संगठनों का अध्ययन करेंगे जो
जो सत्ता पर आसीन शासकीय पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित हों, राज्यों से संबंधित हों, ऐसे संगठनों का अध्ययन करेंगे, दूसरे संगठनों का अध्ययन नहीं करेंगे। इसी प्रकार कई ऐसे संगठन हो सकते हैं जो अनेक देशों से संबंध रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय हों। अनेक देशों के संबंध रखने के कारण क्या हों? अंतर्राष्ट्रीय। उन्होंने अनेक देशों से संबंध रख रखा है तो अंतर्राष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय किंतु जिनके संबंध का स्वरूप राजनीतिक ना हो। अंतर्राष्ट्रीय तो हैं लेकिन संबंध का स्वरूप क्या है? राजनीतिक नहीं है। जैसे सोशलिस्ट इंटरनेशनल, एक संगठन है सोशलिस्ट इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आदि। ये ऐसे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तो हैं लेकिन इनका संबंध किसी से नहीं है। इसलिए ऐसे संगठनों के बारे में इस विषय के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है। ऐसे जो संगठन हैं इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचार नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहे हैं? संकुचित दृष्टिकोण के विचारक, संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विचारक ये कह रहे हैं। इसमें हॉन्स मार्थेग्यू तथा केनेथ टॉमसन, हॉन्स मार्थेग्यू तथा केनेथ टॉमसन जैसे विद्वान का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति की प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि का अध्ययन करने वाला विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन केवल जो शासकीय अधिकारी हैं, जो कार्यकलाप हैं, जो उनके क्रियाएं हैं, केवल उससे संबंधित हैं। दूसरे संगठनों का इसमें कोई संबंध नहीं है। कल हम करेंगे व्यापक दृष्टिकोण।